नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का ये 5वां पार्ट है, जिसमें 50 नए क्वेश्चन होंगे। 4 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रैक्स यूजुअली अकर्स व्हेन ट्रीज इज़ एक्सपोज टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फॉल आर कॉल्ड एज। सो जब हम पेड़ों को सनलाइट में रखते हैं सीजनिंग के लिए, तो वहाँ पे रेडियल सेक्स अकर कर जाते हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। ये कॉर्नर की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर आर माउंटेड ऑन प्लेटफॉर्म्स आर जनरली यूज टू फिनिश द कॉन्क्रीट सरफेस। कॉन्क्रीट सरफेस को हम फिनिश करने के लिए सरफेस वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। मिक्स प्रपोर्शन फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज। M20 के लिए हो जाता है 1:1.5:3, और बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं टेबल में। और कमेंट करके आप ये बताइए कि यहाँ पे जिन 3 चीज़ों का प्रपोर्शन दे रखा है वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोयल, ऑप्शन में टेम्परेचर की बात कर रखी है। तो देखिए, सोयल की परमेबिलिटी से मतलब होता है सोयल की वो एबिलिटी जो उसके अंदर से पानी को पास करने दे। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वो एबिलिटी बढ़ जाती है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ड्राई सॉयल हैज़ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.8। तो वाइड रेशो पूछ रखा है। देखिए, इनके बीच एक इन 3 चीज़ों के बीच एक रिलेशन होता है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई GM, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई G, और वाइड रेशो हो गया E। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम GS से भी दिखा सकते हैं। सो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है, GS बराबर 1 + E × GM। वैल्यूज़ पुट करेंगे और E मिल जाएगा आपको 1। स्टेयर हैविंग 2 फ्लाइट्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय हाफ स्पेस लैंडिंग इज नोन एज। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? डॉग लेग्ड स्टेयर। तो डॉग लेग तो उसके साइड व्यू से नाम पड़ा है उसका, कुछ इस तरह से जो होती है। लेकिन जब अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो टॉप व्यू इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। A soil has a liquid limit of 40% and lies above the A line when plotted on plasticity chart. So इसमें आपको सिंबल पूछा है। तो देखिए, प्लास्टिसिटी चार्ट आपके जहन में होना चाहिए, तभी इन सवालों को कर पाएंगे। 40% दे रखी है लिक्विड लिमिट। सो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको बस ये 3 लाइनें पता होनी चाहिए, जिनमें से एक तो हो गई A लाइन और 2 हो गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिनमें लिक्विड लिमिट होती है 35 और 50। इसी से सारे डिवीज़न हो गए यहाँ पर। अब सवाल पे आ जाते हैं जहाँ पे 40 दे रखा है लिक्विड लिमिट, यानी यहाँ पर। तो 40 दे रखा है और ये भी कह रखा है कि अबव ए लाइन। अबव ए लाइन हो जाएगा CI। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा CI। फ्लो नेट इज़ ड्रॉन टू ऑब्टेन। फ्लो नेट से हम क्या क्या पता करते हैं? एग्जिट ग्रेडियंट होता है, अपलिफ्ट प्रेशर होता है और सीपेज होता है। परमेबिलिटी नहीं होगा, इनफैक्ट परमेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता होती है। न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी पे या किसी बॉडी की किसी पर्टिकुलर शेप पे जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा होता है, जिसको यहाँ पे लोडेड एरिया से डिनोट कर रखा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। वॉल्स हैविंग देयर थिकनेस कंस्ट्रक्टेड इन टू पार्ट्स पैरेलल टू ईच अदर विद अ कॉन्टिन्यूस एयर स्पेस बिटवीन देम। सो कैविटी वॉल्स होती हैं जिनके बीच में स्पेस रखा जाता है, एयर स्पेस। और इसका अपना फ़ायदा होता है कुछ, जैसे कि फाउंडेशन पे वेट कम आता है वॉल का। बाकी साउंड इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेशन इन चीज़ों में बेहतर परफॉर्म करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इंक्लूड्स इन द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। केमिकल में टोटल सॉलिड आ जाएगा, बाकी के आप देख सकते हैं वो फिजिकल में आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो ये जस्ट कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पे। पर आवर में कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। सीप फूट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग। कोहेसिव सॉइल यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर एग्जांपल की बात करें तो क्ले इसका एक एग्जांपल है। इन केस ऑफ प्योर बैंडिंग द बीम विल बैंड इनटू एन आर्क ऑफ। सो प्योर बैंडिंग में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बीम आ जाता है। तो ये किस चीज़ का आर्क है? अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे जगह कम है, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो ये बेसिकली जो बैंड हो रखा है बीम, वो एक सर्कल का आर्क हो गया। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर मेथड्स। किसके मेथड हैं? रिसेक्शन के। पिछले पार्ट्स में बात करी थी हमने। व्हेन द लाइंस फ्रॉम अ सर्किट विच एंड्स एट अ स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ नोन एज। सो जो लाइन
वहीं पे एंड हो जाए जहाँ से शुरू हुई थी, तो वो तो हो जाएगा क्लोज ट्रेवर्स। एज वेल एज क्लोज ट्रेवर्स वो भी होते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और हो, एंड पॉइंट कुछ और हो, बट हमें दोनों पॉइंट्स पता हो, नोन हो। और ओपन ट्रेवर्स सिर्फ तब होगा जब हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और आगे एंड पॉइंट ना पता हो। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एंड बेयरिंग, तो सेंटर की बात कर रखी है, सेंटर में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन, और अगर इनर फेस की बात करें तो क्लियर स्पैन हो जाएगा। सबटेंस बार इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, किसको, देखिए सबटेंस बार से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से अनडुलेटेड एरियाज़ वाला सही हो जाएगा। प्लेन एरिया का जस्ट ऑपोजिट होता है ये, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जो। सोयल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इज नोन एज, डिफरेंट साइज़ के लिए हो जाएगा वेल ग्रेडेड, और सेम साइज़ के लिए हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। और पोअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड डिफरेंट और सेम के लिए होते हैं, बस इनमें कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं। जैसे कि पुअरली ग्रेडेड तब होगा जब डिफरेंट साइज़ हो लेकिन कुछ साइज़ मिसिंग हो, गैप ग्रेडेड में सेम साइज़ हो लेकिन कुछ साइज़ मिसिंग हो वहाँ पर, इस तरह से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्विफर अंडर अ यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज़ नोन एज। सो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की डेफिनेशन है ये फॉर्मूला से, जैसे Q बराबर के आई ए आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से K क्या हो जाता है, Q अपॉन आई ए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज। सो रेट ऑफ फ्लो हो गया Q पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया A, अंडर ए यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी I। तो मैथमेटिकल फार्मूला से डेफिनेशन बना रखी है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। एवरेज वाटर कंजप्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफिस रेंज फ्रॉम, रेंज 45 to 90 होती है LPCD में, और अगर सिंगल नंबर दे वहाँ पे तो आप लगा सकते हैं 65-70 के करीब बैठेगा, वो भी ध्यान रखना है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 20 किलोमीटर, RF है वहाँ पे 1:400,000, तो यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है मैप पे, जो कि एक्चुअल में 20 किलोमीटर है। तो RF का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑन मैप डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ। RF भी दे रखा है, एक्चुअल लेंथ भी दे रखी है, लेंथ ऑन मैप बताना है तो उसको x मान लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो जो 20 किलोमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो 1000 की इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, फिर 100 की सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वैसे तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो निकाल सकते हैं इसको। पिछले किसी पार्ट में हमने बात करी थी इसके यूनिट की, जो कि थी पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन जो है इसको हम एक्सपेंड करेंगे पहले, तो न्यूटन क्या होता है, अगर आपको ध्यान है तो ठीक है डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं तो फोर्स के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए हो गया kg, एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, इससे हम इसकी डायमेंशन लिख लेंगे, kg के लिए m, पर मीटर के लिए l-1, पर सेकंड के लिए t-1। ऑलराइट, सो m l-1 t-1, ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू, सो जंगरोधी जो स्टील होते हैं उनमें कोरोजन क्यों नहीं लगता, उनमें क्रोमियम होता है, 24 एटॉमिक नंबर वाली जो धातु होती है क्रोमियम, वो उसमें उपलब्ध होती है। वेल ग्रेडेड सोयल हैज़ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बिटवीन, वेल ग्रेडेड सोयल लिखा हुआ है डायरेक्ट, अगर ग्रेवल भी लिखे या फिर सैंड भी लिखे तो इसी के अंडर आएगा, और उस दोनों केस में हो जाती है 1 to 3, 1 से लेके 3 तक। फंक्शन ऑफ स्लूइस वेल प्रोवाइड इन अ पाइपलाइन इज टू, स्लूइस वेल जो होती हैं उनका फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को रोकना, वाटर के फ्लो को रोकना या फिर उसको स्टार्ट करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप्स। IS कोड जो कि हम स्टील के लिए यूज़ करते हैं कौन सा होता है, IS 800। प्लेट गर्डर में जो वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस वेब एक्सीड। सो वर्टिकल स्टिफनर हम कब प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, जब वो रेशियो कितना एक्सीड करे। तो देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, D/TW का रेशियो है डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेब का। सो 85 से अगर कम है ये, तो वहाँ पे हम कोई भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर 85 एक्सीड कर जाए तो वर्टिकल स्टिफनर यूज़ कर लेते हैं,
200 एक्सीड कर जाए तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यूज़ कर देते हैं फिर। और इसके बीच में एक आध चीज़ें और भी आती हैं जिसमें हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और फाइनल आप ध्यान रखिए 400, जहाँ पे सेक्शन को रीडिज़ाइन किया जाता है। सो यहाँ पे ये वाला पूछ रखा है कि जब कितना एक्सीड करे तो 85 एक्सीड करेगा तभी हम प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल स्टिफनर। बेरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड। जिन स्टिफनर की अभी बात करी हमने उनको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरह से कि वो दोनों फ्लैंज को कनेक्ट करें वेब के थ्रू, तो उसको हम सपोर्ट बोलेंगे वहाँ पे। ऑप्शन सी। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग क्या होगी, 12 mm होती है यूजुअली। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूज़फुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। तो यूज़फुल लाइफ यानी जब वो उसकी लाइफ ख़त्म ना हुई हो और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज लगा दिए जाएँ तो वो हो जाती है बुक वैल्यू। क्वांटिटी ऑफ वुड फॉर द शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज इज़ कैलकुलेटेड इन। किस में कैलकुलेट करते हैं, वुड वगैरह तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। इफ़ डी इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील बार इन mm, द स्टैंडर्ड वेट पर मीटर ऑफ बार इज़। देखिए क्वेश्चन तो आसान है लेकिन यहाँ पे डी जो है mm में दे दिया है, तो इसलिए आपको इसको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेट आपसे पूछ रखा है। न्यूमेरिकल में अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो अच्छे आते हैं समझ में। तो वेट जो है आपको निकालना है तो उसके लिए आपको डेंसिटी और वॉल्यूम चाहिए होगा, तो अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। वॉल्यूम जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिलेंडर के फार्मूला से, क्योंकि एक बार सिलेंडर जैसी होती है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाया हमें mm में दे रखा है। तो 1 मीटर की जगह 1000 रखेंगे तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा डी की फॉर्म में। और डेंसिटी तो जो होती है उसको सिंपल मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया है बस। सो देख सकते हैं आप कैलकुलेशन यहाँ पे, उसके बाद इंटू करके ये मिल जाएगा 0.00616 डी स्क्वायर kg में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किसके लिए हम मीटर स्क्वायर में नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा RC छज्जा, इसके लिए हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन हैं वो अपने आप ही स्क्वायर मीटर में हो जाएंगे, डैम प्रूफ कोर्स, फॉर्म वर्क और जाली वर्क। Which one of the following stress is independent of yield stress as a permissible stress for a steel member? So एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और बेरिंग स्ट्रेस ये डिपेंड करते हैं यील्ड स्ट्रेस पे। यील्ड स्ट्रेस का ही कोई 33% होगा, कोई 67% होगा, लेकिन जो स्ट्रेस इन स्लैब बेस है वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ पर क्विंटल 4। पर क्विंटल सरिया हम लाते हैं जब उसको पर क्विंटल में लाते हैं तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा यहाँ पे। कैपिलरी डिप्रेशन इन मरकरी इज़ ऑन अकाउंट ऑफ, तो जो मरकरी में कैपिलरी डिप्रेशन होता है वो किस वजह से होता है, वहाँ पे कोहेजन बड़ा हो जाता है एडेशन से, और कोहेजन एडेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कैपिलरी राइज है वाटर में जो होता है वो उसमें क्या हो जाता है, एडेशन बड़ा हो जाता है कोहेजन से, जिसका जस्ट ऑपोजिट। पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल हैविंग इट्स वाइड रेशो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। यूनिटी का मतलब देखिए वैसे इस फॉर्मूला का जिक्र हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे रखा है इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यूनिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ई यहाँ पे 1 दे रखा है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं E/1 + E वाला, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, n मिल जाएगा आपको हाफ, 1/2 मिलेगा, इसको आप 50% भी कह सकते हैं। एन एरोप्लेन वर्क्स ऑन, एरोप्लेन जो है वो किस थ्योरम पे काम करता है इनमें से, बर्नौली प्रिंसिपल सही हो जाएगा। इसमें प्रेशर और वेलोसिटी जो है साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घट जाती है वहाँ पे। और अगर आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कॉमन मैप ऑफ रोड नेटवर्क इज़ ड्रॉन टू स्केल विद RF। सो RF जो है वो कैसा रखा जाता है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमेशा <1 ही होगा, क्योंकि जो ग्राउंड पे लेंथ है वो मैप की लेंथ से तो ज़्यादा ही होगी हर हाल में। अमंग द क्ले मिनरल्स वन हैविंग द मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी, तो माउंट मोरिलोनाइट में हो जाएगा मैक्सिमम स्वेलिंग और कियोलिनाइट के लिए हो जाता है लीस्ट मिनिमम। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेट टू अकर व्हेन, ब्लीडिंग क्या होती है, जब सरफेस पे पानी आ जाता है और कोरा पानी नहीं होता है वो, बेसिकली वहाँ पे पानी के साथ सीमेंट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उस कॉन्टेक्स्ट में, सीमेंट पेस्ट राइज टू द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट। परमिसिबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड फॉर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मिलीग्राम पर लीटर या
ppm में। सो ये कितना हो जाता है 500, और 500 देखिए पीक लिमिट है, यूजुअली हम कम यूज़ करते हैं। When a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as, so bearing stress में होता है ऐसा जब हम दो बॉडीज़ को टच में लेके आते हैं। क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बेसिकली प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे एक्विक्लूड सही हो जाएगा। एक्विक्लूड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन किया जाता है लेकिन इम्परमेबल होता है, यानी कि उसमें पानी को परमिट नहीं किया जाता है। तो ये उसकी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन क्ले उसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन रिवर्स में पूछ रखा है यहाँ पे। फोर बेयरिंग दे रखी लाइन की 12 डिग्री 24 मिनट और बैक बेयरिंग बतानी है। तो इनका सिंपल रिलेशन होता है कि इनका जो डिफरेंस है वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये 12 है, 12 ऑब्वियसली 180 से कम है, 12 हो गई फोर बेयरिंग, मिनट में यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सो अब आपको अगर बैक बेयरिंग चाहिए तो इसमें 180 ऐड कर लेना। सपोज़ ये वैल्यू 180 से ज़्यादा होती, मान लीजिए 200 होती, तो उस केस में आप 180 ऐड नहीं करते बल्कि लेस कर देते, क्योंकि हमें डिफरेंस 180 रखना है हर हाल में। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका डिफरेंस 180 होना चाहिए। यहाँ पर 12 में 180 ऐड हो जाएगा, 192 के समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर, इसका भी जिक्र पहले हुआ था कि विस्कोसिटी जो है या डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और लिक्विड में कम हो जाती है। तो गैसेस यानी एयर के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वाटर के लिए, लिक्विड के लिए कम हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू गिवन मेरिडियन इज नोन एज, सो ये यहाँ पे बेयरिंग ऑफ लाइन हो जाएगा, जो कि बेसिकली एंगल होता है, सर्वे की भाषा में हम बेयरिंग कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए एंगल दे रखा है ताकि बच्चा गलती करे। और जो रिलेटिव कह रखा है वो आपने देखा होगा WCB में हम नॉर्थ के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, और QB में नॉर्थ के भी और साउथ के भी रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। कोई भी एंगल हो उसको बेयरिंग ऑफ लाइन बोलते हैं। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट, तो डेंसिटी जो होती है वो पर क्यूबिक मीटर का वेट होता है बेसिकली। जस्ट क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर रखी है। तो 7850 उसका क्या होता है, डेंसिटी होती है। सो यहाँ पे ये वेट हो जाएगा 7850 kg 1 मीटर क्यूब में। ऑलराइट, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए।